हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर कुमार। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे 65वीं के आरटीआई का एक कॉपी है जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 और 15 का ये कॉपी है। ठीक है ना। हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे, मॉडल आंसर के सहित हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 98 में भारत के विभिन्न राज्य, मतलब भारत के 7 राज्यों का यहाँ जनसंख्या दे दिया है 32,76,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया, जैसे आंध्र 25, मध्य प्रदेश 20, दिल्ली 8, गोवा 12, बिहार 11, उत्तर प्रदेश 15, तमिलनाडु 9। ठीक है ना। ये 7 राज्यों में का जनसंख्या दे दिया 32,76,000। इसी के आधार पर कुछ और डाटा है। एक नीचे रेशियो का टेबल दिया हुआ है। क्या है उसमें? मेल फीमेल, स्त्री पुरुष का दिया है रेशियो, माने 32,76,000 में स्त्री पुरुष किस किस राज्य में कितने हैं। और दूसरा, इन राज्यों में, ठीक ना, शिक्षित और अशिक्षित के आधार पर भी एक दे दिया हमारा रेशियो। ठीक है। इस आधार पर ये टेबल बनाया हुआ। टेबल नहीं भी बनाएंगे तो वहां कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग जो मॉडल आंसर दिए टेबल के आधार पर बनाया गया है। ठीक है। पहले मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर पर हल्का डिस्कशन करके कॉपी पर आता है। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर फीमेल की संख्या, औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, यानी यूपी, एमपी, गोवा में जो महिलाएं हैं वो कुल जनसंख्या यानी 32,76,000 का कितना प्रतिशत है, पहला सवाल। दूसरा सवाल था, बिहार या यूपी के कुल कितने लोग अनपढ़ थे, ठीक है, अशिक्षित थे, इलिटरेट थे। तीसरा है, दिल्ली और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का रेशियो, अनुपात निकालना है। अंतिम सवाल, सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, यानी कुल जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है, यानी 32,76,000 में स्त्रियों की संख्या कितना है, स्त्रियों की संख्या बटा 32,76,000 गुना 100%। देखिए 4 सवाल है तो 9 चौका 36 नहीं है। पहला सवाल 9 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर टोटल करते हैं तो ये 36 नंबर का है। ठीक है, 36 का 2 सवाल आता है, यानी 72 नंबर। आते हैं पहला का। ठीक है, पहला का हल्का हल्का मॉडल आंसर देखते हुए चलते हैं। ये मेरा जिस दिन एग्जाम था उसी दिन विभिन्न सोशल ग्रुप पर, फेसबुक पर डाला हुआ, तो वही वाला कॉपी निकाला हुआ है। ठीक है, जैसे यूपी, एमपी, गोवा की कुल जनसंख्या, तीनों स्टेट का जोड़े हैं टेबल से निकाल के 60 कितना का है, 32,76,000 का कितना है, तो 18.5%। पहला हमारा आंसर कितना आ रहा है, 18.5%। ठीक है। अगला है बिहार या यूपी में अशिक्षित जनसंख्या, तो टेबल में शिक्षित अशिक्षित का भी टेबल है। जैसे बिहार या यूपी में, जैसे बिहार वाला सेक्शन क्या है, बिहार का अशिक्षित इतना हो गया, यूपी का शिक्षित, ठीक है ना, इसका 72,072, 10,92,00। ठीक है, यानी बिहार और यूपी में जनसंख्या कितना है, 72,072, 10,92,00, यानी 81,12,92। बस इसी पर 10 नंबर का यह सवाल, पहला 9 था, ये 10 नंबर का। टेबल बन गया तो कैलकुलेशन छोटा हो गया, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ा हो गया। फिर एक रेशियो दिया है, दिल्ली की फीमेल और तमिलनाडु की फीमेल कितना है, तो टेबल से बनाए हुए हैं 15, 72, 48, और इसका है 16, 84, 80। ये तो ठीक है, लेकिन रेशियो के रूप में रेशियो 14, 15 यहां लाना है। बहुत कॉपी देखे हैं 14, 15 जिनका नहीं आया है 1 नंबर और 2 नंबर दे के छोड़ दिया गया, क्योंकि जब बोल दिया रेशियो निकालना, आप रेशियो नहीं निकाल रहे हैं तो नंबर काटेगा, क्योंकि बीपीएससी का रणनीति अभी नंबर काटने पर है कि ना कि नंबर देने पर। ठीक है, मॉडल आंसर दे दिया, बाकी टीचर के मूड पर भी निर्भर है, 1 नंबर 2 नंबर दें कि 0 नंबर दें। आंसर नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है कि 6 नंबर में आपको 5 नंबर मिल जाए, वो 1 2 3 बहुत दे दिया तो दे दिया। ठीक है, जैसे ये वाला अंतिम सवाल था, सभी राज्यों में मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, तो सभी राज्यों में देखिए स्त्रियों के, जैसे यहाँ निकाला है कितना हुआ है, 14,44,833, यानी 14,44,833, 32,76,000 का कितना प्रतिशत है, 44.10% ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का मतलब जो हम लोग का सब्जेक्ट मैटर है आरटीआई कॉपी में, ठीक है, कैसे मार्किंग हुआ, इन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था।
सारणी से बनाए अथवा ना बनाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 3 लाइन में बनाए चाहे 13 लाइन में बनाए, आंसर नहीं मिलेगा तो नहीं देगा, लिखते रह जाइए। हिंदी साहित्य का भाषा, अलंकार, छंद कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैथ का भाषा है DI, डिजिट दिखना चाहिए इसमें। चलिए आगे, अब आते हैं जिनका कॉपी है वो देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल था कि यूपी, MP और गोवा में, ठीक ना, महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इन्होंने अच्छा कैलकुलेट किया यूपी का, ठीक है, कुल जनसंख्या निकाल करके उसका फीमेल का निकाला है, ठीक है, तीनों का फीमेल निकाल करके जोड़ा है। तो 60-60-60 जो हम लोग का भी आया था मॉडल आंसर से, यानी इनका सही है। 18.5% इसका इनका आंसर भी आया, ठीक है। तीन को देखिए 9 में 9 नंबर अवार्ड हुआ, पूरा 9 में 9, एक नंबर भी नहीं कटा है, ठीक है ना। अब नहीं होता पूरा डिटेल में स्त्री निकाले पुरुष निकाले, देखे जो काम का है उन्होंने वही किया, 9 में 9 नंबर मिला। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल था बिहार या यूपी में अशिक्षितों की संख्या, इलिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है। तो बिहार का कुल जनसंख्या में योगदान 11%, ठीक है ना। इन्होंने इलिटरेट निकाली 72,072 सही है, ठीक है ना। यूपी का भी 10,92,00 हम लोग का टेबल में भी यही है, ये भी इन्होंने सही निकाला। टोटल जोड़ा 18-12-72 एकदम सही है। देखिए फिर इनको 10 में पहला क्वेश्चन क्या था, 9 + 10 + 8 + 9, 4 क्वेश्चन का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो गया 36। इनको देखिए 10 में 10 मिला है, ठीक ना। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, ठीक ना, अगला क्वेश्चन जरा देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका सी नंबर जो अटेम्प्ट किया है इन्होंने, हाँ यहाँ पर देखिए दिल्ली का इनका फीमेल आया है 15-72-48 सही है, ठीक है। तमिलनाडु का भी फीमेल इनका सही आया है 16-84-80, देख लीजिए एकदम सही आया है। हम लोग का देखिए जो मॉडल आंसर है, ठीक है, एकदम सही आया है इनका 15-72-48 16-84-80। लेकिन कहानी कहाँ गड़बड़ हुआ है ये देखना जरूरी है, ठीक है। अब रेशियो यहां तक इनका सही है, इसके बाद इन्होंने, ठीक ना, यहाँ के बाद क्या किया ना, बहुत कर होता है बहुत स्टूडेंट का इनका जैसे आ रहा है 4914 और नीचे आ रहा है 5265, इन्होंने इसको इससे भाग दे दिया, ऊपर लिया है 100 और नीचे 107.4। तो रेशियो कभी ऐसा दिया रहता है, नहीं दिया रहता है। जबकि रेशियो क्लियर कट हमारा 14:15 आ रहा है, छोटा करेंगे तो, ठीक है ना। इसलिए इनको कितना नंबर दिया गया इसमें, हर बहुत जगह इसमें 1 या 2 नंबर मिला है, लेकिन वो गुस्सा होकर के, चूंकि इधर नहीं होता है कि पूरा नाश्ता खाना पूरा बढ़िया से करा दिया था, इधर 9 नंबर इधर 10 नंबर, इसलिए इनको 0 नंबर दिया कि ज्यादा नंबर उधर दे दिए थे। किसी अगला क्वेश्चन में इनको 2-2 नंबर दिया है, ठीक है, और 0 नंबर इनको दे दिया, क्योंकि ये जब रेशियो बोला निकालना है, आप बहुत सारे टीचर जैसे कभी कभी होते हैं ना कि प्योर साइंस बैकग्राउंड के नहीं, उनको मॉडल आंसर मिला हुआ है 14:15, आंसर दिखा कुछ, चलो दे दिए, पूरा कटिंग कर दिया। अगला सवाल था, ठीक है ना, सभी राज्यों से मिला के स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना है, ठीक है। तो इन्होंने सभी का निकाला, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, सब निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स किए हैं, लेकिन इनका सही नहीं आ पाया, ठीक है ना। हर बार दौड़ने से रन आउट हो ही जाता है, इसलिए इनका नहीं आया। तो इनका आंसर आ रहा है 49.72, ठीक ना। देखिए मॉडल आंसर से हम लोग को क्या आ रहा है 44.10, ठीक है ना। तो वो आंसर मिला या नहीं आया, ठीक है। तो नहीं आया है, तो इनको भी यहाँ पर क्या हमको लगता है इतना, चूंकि कैलकुलेशन कुछ है, पिछला 0 दिया था इसलिए इस पर 3 नंबर दे दिया, ठीक है। ये कितना नंबर का सवाल था, 9 नंबर, इनको यहाँ 3 में 9 आया है, ठीक है। ये वाला में 8 में 0 आया है, अब बाकी इधर 10 में 10 और इधर आया 9 में 9 आया है, ठीक है। थोड़ा स्टेप आंसर फुल नंबर है। अब आते हैं अगला सवाल 15, क्वेश्चन इन्होंने बहुत बढ़िया सिलेक्शन किया था। यही 2 सवाल था 65 में, जिसमें 72 में 72 आया है बहुत लोगों का, ये आ सकता था, बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था,
प्रैक्टिस वाले के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन औसत स्टूडेंट की बात करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इन्होंने लगता है क्वेश्चन ये नहीं समझा था, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर में हम लोग भी होते तो यही बात होता है, ठीक है। जैसे दिया गया है क्या, एक स्कूल का इनिशियल दे दिया है क्या है कि 3000 से स्कूल शुरू हो रहा है 1995 में, 96 में कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं, इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। 97 में भी कुछ बच्चे का एडमिशन हो रहा है, कुछ स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। 96 से 2001 तक देखिए, छोड़ने वाले हैं, ये प्रवेश करने वाले हैं। उस आधार पर सवाल है, इसमें 6 सवाल है और सभी का 6-6 नंबर दिया, 6 का 36, ठीक है ना। पिछला में कैसे था, 9, 10, 8, 9, 36, इसमें 6-6 नंबर का औसत औसत दे दिया सवाल, ये सब ज्यादा बेहतर है। एक भी कटा तो कम से कम 30/36 आएगा, ठीक है। तो क्या है, तो देखिए जैसे इसका थोड़ा सा है कि 96 में हम 3000 बच्चे से अपना स्कूल शुरू किया, तो 96 में 350 बच्चे प्रवेश लिए, ठीक है। 150 बच्चा 96 के लास्ट तक छोड़ दिए, यानी अंतिम तक 31 दिसंबर तक हमको कितना मिल रहा है, ठीक है ना, 3200 बच्चा हुआ। इसी प्रकार अगले वर्ष 3150, फिर नेक्स्ट वर्ष 98 में 3050, 99 में 3200, 2000 में 3130, 2001 में 3250। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ। एक सवाल पूछा है कि स्ट्रेंथ क्या है, किस वर्ष सर्वाधिक है। आते हैं सवाल पर, एक एक करके सवाल है, आंसर देखेंगे, फिर उनके आरटीआई कॉपी पढ़ा करके तब हम लोग फिर चर्चा करेंगे। पहला ये सवाल है ना मेरे पास, हाँ ठीक है, हाँ सवाल यहाँ है, देखिए कहता है 98 में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 98 में कितना विद्यार्थी है, तो 98 में हमारा 30-50 है, और 2001 में कितना है 32-50, यानी 30-50 32-50 का कितना प्रतिशत है, सिंपल सवाल है। तो कितना है 93.85%। ये हो गया पहला सवाल। आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले, यानी देखना है प्रवेश लेने वाले सबसे कम कितना है। तो देखिए 350, 350, फिर सबसे ज्यादा ये फिर 400, 470, 350, तो 350 ही है जो मिनिमम प्रवेश लेने वाले बच्चे, तथा अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले, तो विद्यालय छोड़ने वाले 150, 400, 500, 320, ठीक है ना, 420, 500, तो सर्वाधिक 500 तक छोड़े हैं और 350 मिनिमम एडमिशन लिए, तो क्या इन्हीं का रेशियो निकालना है, यानी मिनिमम कितना 350 और 500 का रेशियो, तो 7:10, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। दूसरा का, तीसरा का है, किस वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम है, ठीक है ना। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कब होगा, पिछले वर्ष के मुकाबले कितना बढ़ा घटा, तो वृद्धि प्रतिशत देखें तो जरा पहले वृद्धि देखा जाए, देखिए ठीक है 3200 से 3150, यानी गिरावट हुआ है। तो काहे को हम कैलकुलेट करेंगे, जब वृद्धि निकालना है, लड़का का सही लड़की का संख्या गिनना है, तो लड़का की संख्या ही नहीं गिनेंगे, ठीक है। फिर देखिए 3150 से 3050 पुनः गिरावट है। अब 3050 से 3250 हुआ, यानी 1999 में, ठीक ना, वृद्धि हुआ है, ठीक है। फिर अगले वर्ष गिरावट है, फिर पुनः क्या है 2001 में वृद्धि हो रहा है। एक वर्ष और देख लिया, हम लोग सही से देख रहे हैं, ठीक है। तो आ रहे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या 96 में, हाँ तो 96, जैसे 1995 में हमको दे दिया गया था, कितना बच्चा दिया गया था 1995 में हमको स्कूल खोलते समय 3000 बच्चे को दिया गया था। अगले वर्ष हो गया हमारे पास 3200 बच्चा हुआ, यानी कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो 200 का वृद्धि हो रहा है 3000 में, यानी 6.67% हुआ है वृद्धि 96 में, 1996 में। अगला वृद्धि हम दर्ज करते हैं 1999 में, कितना हो रहा है 30-50 से 3200 हो रहा है, यानी 150 बच्चा का वृद्धि हो रहा है 30-50 में, कितना हो रहा है 4.92%। इसी प्रकार एक और वर्ष है वृद्धि का 2001, जिसमें पिछले वर्ष यानी 2000 में 3130 था, 3250 हो गया, यानी 3.83% का वृद्धि हुआ, यानी वृद्धि का 3 वर्ष है।
तीनों वर्ष में केवल हम लोग देखेंगे। अब गिरावट का कैलकुलेट करके समय क्यों बर्बाद करेंगे? यानी 96, 99 और 2001 3 वर्ष ऐसा है जिसमें वृद्धि दर्ज की जाती है। तो 96 में 6.67, ठीक है, 99 में 4.92, 2001 में 3.83। तो न्यूनतम वृद्धि पूछ रहा है, तो कब हो जाएगा? तो 2001 में होगा, ठीक है ना, 3.83%। अतः वर्ष 2001 में स्कूल के स्ट्रेंथ में मिनिमम वृद्धि दर्ज होती है। ये हो गया। अब आते हैं डी नंबर सवाल, देखिए जरा क्या है। कहता है 98 से 99 विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट क्या था? प्रतिशत, परसेंटेज। तो 98 और 99 का देख लेना है जनसंख्या में। तो 98 में है 30-50, 99 में है 3200। तो वृद्धि कितना हो रहा है? इसको इंक्रीज अथवा वृद्धि कितना? 150 का। 3050 में 150 का वृद्धि यानी 4.92। इसके पहले भी हम निकाले थे, लेकिन जब यहाँ कह रहा है कि 98 से 99 में स्ट्रेंथ में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 4.92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देखा जाए। फिर आ रहे हैं उनके आरटीआई कॉपी पर, ठीक है, वो आरटीआई कॉपी पे। हाँ, फिर किसी भी वर्ष में अधिकतम संख्या में प्रवेश लेने वाले और न्यूनतम संख्या में छोड़ने वाले, मैंने क्वेश्चन बी था ना उसका उल्टा कर दिया। मैंने ऐसा संख्या देखो, क्या देखने कह रहा है? प्रवेश लेने वाले का अधिकतम। तो देखिए प्रवेश लेने वाले देख रहे हैं 350 है, 350 है, 400, 470, 350, 600, यानी 620 अधिकतम है प्रवेश लेने वाला में। और छोड़ने वाले न्यूनतम कितना है? देखिए 500, 420, 320, 500, 100, 400, 150, 150 न्यूनतम, यानी 620 और 150 का रेशियो लेना है। ध्यान देंगे, ठीक है ना, 620 और 150 का रेशियो लिए, तो 62-15, 15-4 या 4:1 दोनों लिखेंगे, ठीक है ना। 62-15 करीब करीब कितना है? 4:1 का है। जो लेना है अपना ले ले, ठीक है ना। इस पर भी पूरा नंबर ही देगा, लेकिन हमको नहीं कहता, देख के दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे दिख रहा है 4:1 इसलिए लिखती है। अंतिम सवाल, फिर आते हैं उनके आरटीआई कॉपी पर। किसी भी वर्ष में, ये हो गया है, किस वर्ष में इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में अधिकतम थे, यानी मैक्सिमम किस वर्ष था? तो यहां भी देखा जाए, हम सारणी सही देख लें। 96 में कितना है? देखिए 96 में 3200, ठीक है, 97 में 3150, 98 में 3050, 99 में 3200, ठीक है, 2000 में 3130, ठीक है, और वर्ष 2001 में जो अंतिम वर्ष उसमें कितना है? 3250। तो सर्वाधिक हमको यही हो रहा है, किस वर्ष आ रहा है? 2001 में। तो यही लिख देना, सारणी से स्पष्ट है कि, ठीक है ना, या हर एक वर्ष लिख दीजिए। सारणी से वर्ष 2001 में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम है, जो कि कितना है? 3250 है, यानी उत्तर हो जाएगा वर्ष 2001। ठीक है, ठीक है। ये अब हम लोग आते हैं आज जिनका आरटीआई कॉपी है, ठीक है, उन्होंने टेबल नहीं बनाया था, क्वेश्चन को हमको लगता है इनको समझने में थोड़ा सा हुआ है। तो क्या था? पहला सवाल था, अब आते हैं फिर पहला सवाल देख ले। पहला सवाल था 98 विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2001 में पढ़ने वाला का कितना है? ठीक है, तब देखिए 98 में कितना पढ़ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया? टोटल नंबर इन 1998, इनका 900 दिख रहा है, और कैसे कैलकुलेट किए हैं? 2000 में 1100 भी। कोई लाग लपेट नहीं है, मतलब एको कुछ डाटा सही होता तो नंबर देता, ठीक है। तो 0 नंबर इनको अवार्ड हुआ 6 में 0, ठीक है। स्टूडेंट का बुराई नहीं कर रहे, कॉपी पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। अगला रेशियो कह रहा है, ठीक है, मतलब नंबर, लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइंड, और इसमें तो ये भी 350 का जगह 340 लिखे हैं। देखिए हम लोग आया था ना 350/600, यानी कितना था? 7, 15 आया था ना, इस टाइप का था। तो कितना हो जाएगा? 7:10 आया था, वो 1562 तो बाद में आया था, 7:10। 3 का भी देखिए यहाँ 350 की जगह 340 है, इसीलिए इनको 6 में कितना नंबर दिया है? 17:25 है लिखे हैं, और 7:10 आएगा। तो इनको 2 नंबर मिला है, कितना? 6 नंबर में दे दिया है, मतलब कुछ भी किए हैं तो थोड़ा बहुत दे दिया है।
लेकिन एक पैटर्न सभी कॉपी में नहीं है, सही मिलेगा तभी उत्तर। अगला सवाल क्या था? सवाल था कि 2 वर्षों में दिया हुआ था प्रतिशत वृद्धि कितना है, प्रतिशत वृद्धि कितना है, ठीक है। कि प्रतिशत वृद्धि का तो कोशिश किए हैं निकालने का 340 340, तो ये 3000 छोड़ दिए हैं। अब बाकी जो हुआ है ना वृद्धि या गिरावट उसी पर किए हैं, ठीक है ना। फिर भी इनको 2 नंबर दे दिया है, ठीक है। किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि है? तो वृद्धि में 3000 छोड़ करके जितना प्रवेश कर रहा है और जितना एग्जिट कर रहा है उसी के आधार पर बनाए। फिर भी इतना नहीं होता, दौड़ भाग किए तो 2 नंबर दिया 6 नंबर में, ये भी मुश्किल था देना, क्योंकि मिनिमम इंक्रीज कब हुआ है? 2001 में हुआ है। उत्तर लिख रहे हैं 98 99। काली कैलकुलेशन पर थोड़ा दे दिया, लेकिन अपवाद है 2 नंबर, यहां भी 0 ही दिया गया अधिकांश तक कॉपी में, ठीक है। अगला सवाल था, ठीक ना, जरा सवाल भी देखा जाए। अगला सवाल था कि 98 से 99 में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट क्या है, ठीक है ना। 98 से 99, तो 98 से 99 में, ठीक है, तो वृद्धि अथवा गिरावट, तो ये भी इनका 3000 पढ़ने है, ठीक है। फिर भी इतना दौड़ धूप में दिया गया, आप कैसे 6 नंबर दिया, ये भी आश्चर्य की बात है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम जो बना दिए वही सही है। विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत गिरावट, तो संख्या में कितना है? 98 में संख्या कितना है? 30-50 है, और 99 में संख्या कितना है? 3200 है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। किस वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम थी? तो अधिकतम तो हम लोग आ रहा है 2001। क्या किए हैं जरा इनका देखा जाए, ठीक है। क्या किए हैं? वही है ना, कितना आया कितना गया वही करते रह गए हैं, ठीक ना। 3000 से इनको मतलब ही नहीं, ठीक ना। सोचें कि 3000 रहेगा कांस्टेंट, जितना आएगा बढ़ेगा उतना ही, तो ऐसे थोड़े ही होगा। 200 प्लस 3000 3200 हो गया, ठीक है। 3200 में फिर 60 घटा तो 31 हो गया, इस टाइप करना था, इसलिए फिर इनको यहाँ पर 0 नंबर है, ठीक ना, 0 नंबर दिया गया। पिछला सवाल में भी नंबर कैसे दिया वही जाने, ठीक ना। एक सवाल छूट गया था, एक सवाल था ना, अधिकतम नंबर में मैक्सिमम नंबर में कितना बच्चा ले रहा है एडमिशन, और मिनिमम नंबर में कितना लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का आ रहा था वहां पर 620 और 150, 3 का 140 लिखा हुआ है, 150 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का कितना उत्तर आया था? 62:15, जिसको हम लोग क्या किए थे? अप्रोक्स 4:1, ठीक है। तीन इनमें इनको कितना दिया? 2 नंबर दे दिया, ठीक है ना। एक सही था 620, नीचे वाला गड़बड़ था, ठीक है। इसी के आधार पर नहीं, ठीक है, तो बहुत सारा कॉपी देखा गया है, तो उसके आधार पर ही है कि आंसर भी मिलना जरूरी है। बहुत ने आरटीएम बहुत जगह देखे हैं ना वीडियो में यूट्यूब का, कि नहीं स्टेप मार्किंग के भरोसे में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर एक बैकग्राउंड के टीचर कॉपी चेक करते हैं। साइंस बैकग्राउंड ने कभी कभी मॉडल आंसर दे करके, ठीक है ना, एक जनरल जैसे ना हिस्ट्री भी चेक कर लिए और पता चला कि करंट अफेयर भी चेक कर लिए, इस टाइप का ही व्यक्ति को दे दिया गया। और कभी कभी एकदम एक्सपर्ट के हाथ में गया, तो एक्सपर्ट के हाथ में गया तो दोनों बात हो गया, खुश रहे तो स्टेप मार्किंग मिल गया, नहीं तो आंसर नहीं मिला तो काटते चले जाएंगे। प्रतिशत में 32 लिख दिए, 32% नहीं है, 3 नंबर कट जाएगा, ठीक ना। 32 से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बहुत कोई स्टूडेंट को देखते हैं कि लिखते हैं ना करोड़ में उतर है तो 32 दे दिया, अरे 32 क्या है? 32 रुपया 32 पैसा क्या है? नहीं लिखेंगे नंबर कटेगा, तो सब हैबिट बनाना है। बहुत को देखेंगे रेशियो 7/10 छोड़ दिया, अरे ये क्या है? भिन्न लिखा गया है, रेशियो 7:10 इस टाइप में, ठीक है।